हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आएंगे ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर हाउ टू स्टार्ट जूस शॉप। अपनी जूस की दुकान कैसे ओपन कर सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में। दोस्तों, अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने मैं वीडियो ला रहा है उनका लेटेस्ट अपडेट आपके पास पहले से पहले पहुंच सके। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हर मौसम में चलने वाला बिजनेस है। हालांकि गर्मियों का सीजन स्टार्ट होते ही ये बिजनेस बहुत ज्यादा मुनाफे वाला साबित हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जूस शॉप की। आप अपनी जूस की दुकान कैसे ओपन करें इसके बारे में आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा जो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप जूस की शॉप ओपन करने की सोच रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आप सिर्फ जूस ही नहीं बेचेंगे, यहाँ पर आप शेक भी बना के बेच सकते हैं और डिफरेंट तरीके का डिफरेंट फ्रूट्स का आप जो है ना फलों का जूस यहाँ पे निकाल के बेच सकते हैं, जिससे आपका मुनाफा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों, अब ये बिजनेस पुराना बिजनेस नहीं रह गया है, इस बिजनेस के अंदर भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है। लोगों ने अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा यहाँ पे डेवलप कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे नए नए उपकरणों का यूज किया जा रहा है जिससे कि ये बिजनेस बहुत ज्यादा फायदे वाला बिजनेस बन गया है। अगर आप इस टाइप का बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा अच्छा मुनाफा तो रहेगा ही, साथ ही साथ आप जो है अपने टाइम का सही यूज भी कर सकेंगे। दोस्तों, ये बिजनेस आप कम लागत में स्टार्ट कर सकते हो, इसमें हाई रिटर्न भी है। इसके अंदर लागत तो कम है लेकिन मुनाफा बहुत ज्यादा है। तो आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिसके ऊपर अगर हम फोकस करते हैं, अगर जिसके ऊपर हम ध्यान देते हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, तो यहाँ पे हम बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है बेस्ट लोकेशन। हमारे लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी रहेगी जहां पर हमारा बिजनेस सबसे ज्यादा चल सके। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा हॉस्पिटल। अगर आप हॉस्पिटल के बाहर अपनी शॉप ओपन करते हैं तो वहां पर चलने के बहुत ज्यादा चांस रहेंगे। साथ ही साथ अगर किसी जिम के बाहर आपको जगह मिल जाती तो वहां पे भी चलने के बहुत ज्यादा चांस रहेंगे। हॉस्पिटल जिम ऐसी जगह है जहां पर आपको डेली के कस्टमर मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको डेली के साथ साथ सुबह शाम वाले कस्टमर भी मिल जाएंगे जो आपसे ज्यादा जूस को खरीदेंगे। तो यहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी का अगर जूस रखते हैं आप और हाइजीनिक तरीके से आप बेचते हैं और सारा चीजें जो है आप साफ सुथरी रखते हैं, अच्छे से जूस को बेचते हैं, तो यहाँ पर बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा। साथ ही साथ आप जो है किसी सिनेमा घर के बाहर भी अपनी जूस की शॉप रख सकते हैं, वहां पर भी इसके चलने के बहुत ज्यादा चांस रहेंगे। या फिर आप जो है किसी ऐसी जगह पे जैसे कि पार्क के पास में ओपन कर सकते हैं, सुबह शाम पार्क के पास में आपका ये बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा और फिटनेस से रिलेटेड लोग वहां पर आते हैं तो वो भी आपसे जूस ज्यादा खरीदेंगे और पिएंगे। तो अगर आप वहां पर ओपन करते हो तो वहां पे भी चलने के ज्यादा चांस रहेंगे। इसके साथ में आप किसी मेन मार्केट के ऊपर जो है इस शॉप को ओपन कर लेते हैं तो वहां पे भी चलने के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे। साथ ही साथ आप किसी रोड के चौराहे या तिराहे के ऊपर इस शॉप को ओपन करते तो वहां पर भी इसके चलने के बहुत ज्यादा चांस रहेंगे, क्योंकि गर्मी के मौसम में इस बिजनेस की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है। और अगर आप यहाँ पर किसी फ्रूट मार्केट में ओपन कर लेते हैं जहां पर पहले से फल बिकते हैं तो वहां पर भी जूस का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि लोग फल खरीदने आते हैं तो वहां पर भी जूस इसका पीते हैं। तो अगर आप जूस की शॉप वहां पर ओपन करते हैं तो वहां पर भी चलने के बहुत ज्यादा चांस रहेंगे। दोस्तों, हम बात करते हैं इस बिजनेस को अगर हम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो हमें यहाँ पे कितनी लागत आएगी, कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपको फ्रूट भी खरीदना होंगे, ठीक है, मशीनों को भी खरीदना होगा। ये सब खरीदने के बाद इसकी जो लागत आएगी वो मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि लोग सोचते हैं कि सिर्फ यहाँ पे फ्रूट ही तो बेचना है, तो वो ये सोचते हैं 5-6 हज़ार रुपए में ये बिजनेस आसानी से स्टार्ट हो जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपको जूस तो बेचना ही है, लेकिन जब आपका जो है फ्रूट बच जाते हैं शाम में तो उनको आप रखेंगे कहाँ पर? अगर आप उनको ऐसी खुले में रख देंगे तो सूख के वो खराब हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको एक डीप फ्रीजर या फ्रीजर के रेफ्रिजरेटर की जरूरत पड़ेगी। आप रेफ्रिजरेटर ले सकते हैं या फिर यहाँ पर डीप फ्रीजर ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसको खरीदने के लिए जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ जाएगा। साथ ही साथ आपको मशीन भी लेना होगी, आपको यहाँ पे स्टील की मशीन लेना होगी। और मशीन आपको अगर आप स्टील की लेते हो तो आपको 2 मशीन लेना पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि कभी एक खराब हो गई तो फिर उसको संभालने में ज्यादा टाइम लगता है। इतने आप अपनी दुकान को तो या फिर अपने कस्टमर को तो रोक के नहीं रख सकते हैं ना, तो आपको 2 मशीनें खरीदना पड़ेगी। और दूसरी चीज, आज के टाइम पे जो मशीनें हो गई वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि मॉडर्न जमाना आ गया। यहाँ पर आप जूसर मिक्सर का यूज होने लगा है, ठीक है, ग्राइंडर का यूज होने लगा। तो अगर आप यहाँ पे इस टाइप के रखते हो तो यहाँ पे भी आपका एक्सपेंस जो है ना खर्चा यहाँ पे बढ़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कम से कम भी देखें तो यहाँ पर आप 50,000 से 1 लाख रुपए के अंदर इस शॉप को बहुत आराम से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपकी लागत आने वाली है वो 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए के बीच में आने वाली है। यहाँ पे कितना प्रॉफिट होगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर मार्जिन की अगर बात करें तो उसका डिसाइड नहीं होता है, लेकिन हम एक तरीके से इसका प्रॉफिट निकाल सकते हैं। पहला तरीका जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आप फ्रूट लेके आए, ठीक है, आप फ्रूट लेके आए किलो के हिसाब से, ठीक है, लेकिन जब आप उसको जूस निकालते हैं तो जूस आप जो है एक आपका माप होता है गिलास का, उसके हिसाब से आप निकालते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है आपको फायदा रहता है। दूसरा आपको ये फायदा रहता है कि मान लीजिए आप जो है 1 गिलास जूस बेच रहे हैं, वो जूस जो है आपका 30 रुपए, 40 रुपए या 50 रुपए तक का आप बेच रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी भी मौसमी का जूस बेच रहे हैं, अनार का बेच रहे हैं, किसी फल का आप जूस बेच रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसमें अगर आप 1 गिलास बेच रहे हैं वो 30 से लेकर 50 रुपए के बीच में बेच रहे हैं, तो अगर हम 1 गिलास पे आपका जो
इनकम हुई, जो प्रॉफिट हुआ, वो अगर हम जोड़े तो कम से कम आपका 10 रुपए पर गिलास बैठता है। ठीक है, तो अगर हम कम से कम भी बात करें बेचने को, तो आप बहुत अच्छा बेच सकते हैं इस बिजनेस के अंदर, लेकिन अगर हम बहुत ही ज्यादा कम में जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो आप 50 गिलास तो दिन भर में बेच ही देंगे। ठीक है, अगर हम 50 गिलास का पर गिलास 10 रुपए आपका जो है उसमें प्रॉफिट जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे 500 रुपए पर डे आसानी से कमा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको बिजनेस स्टार्ट करते टाइम एक बात का और ध्यान देना होगा। यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि जो भी आप अपनी शॉप ओपन कर रहे हैं उसका एक नाम जरूर रखें, और नाम ऐसा रखें जो लोगों को, जो कस्टमर है उनको अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ। ठीक है, साथ ही साथ लोगों को वो नाम पसंद भी आए और ऐसा नाम हो जो उनकी जुबान पे जल्दी आ सके। ठीक है, तो इस तरीके का आपको एक अच्छा सा नाम सोच के रखना है अपनी शॉप का। ठीक है, तो यहाँ पर आपके बिजनेस के लिए ये भी बहुत ज्यादा फायदा करता है कि अगर आप अपनी शॉप का एक अच्छा नाम रखते हैं तो ये भी आपके बिजनेस को चलाने बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। कौन कौन से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी अगर आप अपना जूस का बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको ज्यादा लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप लाइसेंस बनवा लेते हैं सभी तरीके के जूस शॉप के, तो आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आप जूस के इस टाइप के लाइसेंस बनवा लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा रहेगा और आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर आप अपनी शॉप का जो आपका एरिया है वहां पर शॉप का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, साथ ही साथ आप यहाँ पे जीएसटी नंबर ले सकते हैं, और क्योंकि आप खाने पीने का यहाँ सामान बेच रहे हैं, लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपको FSSAI में फूड का रजिस्ट्रेशन भी करवा लेना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो भी आपकी नगर पालिका या नगर निगम है वहां पर भी आपको इसका रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, या वहां से लाइसेंस ले सकते हैं। कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, सारे इक्विपमेंट कौन कौन से हो गए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर जूसर, ग्राइंडर, और यहाँ पर आपको फ्रिज, डीप फ्रीजर भी रख सकते हैं, और साथ ही साथ आप यहाँ पर टेस्ट फ्लेवर रख सकते हैं, रूह अफ़ज़ा रख सकते हैं। शॉप डेकोरेशन, आपको अपनी शॉप का डेकोरेशन भी करके रखना है। आपको ऐसा शॉप का डेकोरेशन करना है कि शॉप बहुत ज्यादा अच्छी लगे, आपको कलरफुल अपनी शॉप को रखना है। साथ ही साथ आप जो शॉप का डेकोरेशन कर रहे हैं, जो डिस्प्ले लगा रहे हैं, उसमें जो आपके पास फ्रूट है उनका यूज कर सकते हैं, आप फ्रूट भी सजा सकते हैं जिससे कि आपकी शॉप बहुत ज्यादा अच्छी लगे। दोस्तों, हम यहाँ पे बात करते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हमारे हर वीडियो के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है जिससे कि आप अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, आपके यहाँ पे बिजनेस बढ़ सकता है, यहाँ पे आपकी सेल बढ़ सकती है अगर आप इन पॉइंट के ऊपर फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं। हमारा पहला पॉइंट है शॉप क्लीन एंड हाइजीन। अगर आप अपनी शॉप को क्लीन और हाइजीन रखते हैं तो कस्टमर आपके पास ज्यादा आते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज का कि आप जो भी अपनी शॉप ओपन कर रहे हैं उसको नीट एंड क्लीन रखें, साथ ही साथ आप इसको हाइजीनिक रखें। ठीक है, आपको यहाँ पे स्वच्छता का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आप ये कोशिश करें कि आप अपनी दुकान को साफ सुथरा रखें, तो इससे भी आपका जो कस्टमर है वो आपके पास ज्यादा बढ़ेंगे। एक काम और करना है, यहाँ पर आपको टेबल और चेयर को रखना है कस्टमर के लिए। जब भी कोई कस्टमर टेबल और चेयर पे आकर बैठता है और जूस को पीता है तो जाहिर सी बात है वो डिफरेंट तरीके के फ्लेवर के जूस को पीता है, डिफरेंट तरीके के फ्रूट के जूस को पीता है, तो यहाँ पर आपको फायदा रहेगा। दोस्तों, जो भी आप फ्रूट खरीद के ला रहे हैं वो कोशिश करें कि आप होलसेल मार्केट से लेके आए, वहां से जो होलसेलर है आप उससे बात कीजिए, अच्छे क्वालिटी के आपको फ्रूट वो देगा। ठीक है, आप जब होलसेल मार्केट से लेके आएंगे तो वहां पर आपको सस्ते मिलेंगे। ठीक है, जब सस्ते मिलेंगे और कस्टमर को आप बेचेंगे तो यहाँ पर आपको मार्जिन भी ज्यादा मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा। साथ ही साथ आप किसी होलसेलर से बात कर सकते हैं कि डेली के लिए आपको चाहिए होंगे, तो फिर वो आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट देगा और अच्छी क्वालिटी के आपको फ्रूट देगा। ठीक है, तो आप कोशिश ये करें होलसेल मार्केट से आप अच्छी क्वालिटी के फ्रूट को लेके आए जिससे कि आपको बहुत ज्यादा फायदा रहे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी टाइप के और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।